संगत जी, कि आप जानते हैं कि गुरुजी जब अपने चोले में थे तो उन्होंने कोई प्रवचन, कोई कथा नहीं सुनाई सारी संगत को। वो सिर्फ यही कहते थे, जो बोलते थे किसी के साथ आम बातचीत में जो बात करते थे, जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, ऐसी गुरुजी अपने सवाल जवाबों में जो उन्होंने कथन बोले, जो उनके मुँह से निकले वाक्य थे, वही उनके आज वचन बन गए। और बहुत ही पवित्र वचन है, उसमें जीवन की आपको बहुत एक सारता मिलती है और बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो गुरुजी की सच्ची संगत है, सच्ची से मेरा अभिप्राय वो है जो गुरुजी के कहने पर चलने वाली संगत है, वो इन वचनों को अवश्य सुने और अपने जीवन में आत्मसात करने की हम सब कोशिश करें इसे। तो आज का जो सत्संग है, एक आंटी जी ने मुझे सेंड किया, वो तो हम आएंगे ही आपको, आप उन्हें उनकी आवाज़ में ही सुनेगा। उससे पहले मैं आपको गुरुजी के 2-3 वचन सुनाना चाहती हूँ। उनके 105 वचन है जो उन्होंने बोले हैं। और गुरुजी भगवान शिव के अवतार थे, ये हम सब जानते हैं, सारी संगत जानती है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना संगत जी। और संगत जी आप ज़रूर सुनिए कि गुरुजी के वचन अब हर सत्संग में, जो भी सत्संग अपलोड होगा इसके ऊपर हमारे चैनल पर, उसके पहले आपको वचन सुनाई देंगे जो गुरुजी के वचन थे। इन्हें रोज़ पढ़ें, रोज़ सुने। गुरुजी से निकले वाक्य कितने महत्वपूर्ण होंगे, कितने हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे, आप सब जान ही सकते हैं। तो आज मैं इसमें आपको गुरुजी के थोड़े से 2-3 वचन पढ़ के सुनाएंगे। हर सत्संग में से पहले, किसी का भी सत्संग होगा जो हम शेयर करते हैं आंटी जी अंकल जी का, उनसे पहले हम पढ़ेंगे जी गुरुजी के वचन। और एक भी सत्संग आप मिस मत कीजिएगा संगत जी, क्योंकि एक एक वचन में बहुत पावर होगी। गुरुजी भगवान शिव का अवतार है, यह हम सब जानते हैं। उन्होंने कई भक्तों को, कई संगत को अपने दिव्य रूप दर्शन भी दिए, और उनके दर्शन जिसको नहीं भी मिलते वो अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं सबको, अपनी खुशबू बिखेर के। किसी को गुलाब की खुशबू आती है, और चमत्कार इस कदर तक होते हैं कि 2 आदमी, अगर 3 आदमी भी बैठे हैं उनकी संगत के, तो किसी एक को ही खुशबू आएगी, सबको नहीं। तो ऐसे हैं हमारे चमत्कारी गुरुजी, जो हमारे दिल की बात तो जानते ही हैं, हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे गुरु जिन्होंने हमारी भक्ति के मायने बदल दिए, जिन्होंने हमें कहना सिखाया शुक्राना। हमारे मुंह से कभी शुक्राना नहीं निकलता था, कभी भी नहीं निकलता था। जब से गुरुजी की शरण में आए, शुक्राना शुक्राना कहते हैं, हमारी जीवा नहीं थकती। तो शुक्राना के क्या अर्थ है, मैंने पिछले अपने सत्संग में बताया आपको। तो गुरुजी का जो सबसे पहला वचन गुरुजी का मैं आपको बताती हूँ जी। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, फिर उसका आपको अर्थ बताएंगे, क्योंकि गुरुजी पंजाबी में ही ज़्यादा बातचीत करते थे, तो उसका जो असली सार है वो उनकी उसी लैंग्वेज में ही आपको अच्छा लगेगा। गुरुजी का पहला वचन है, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, इत्थे कोई गद्दी नहीं चलती। तो गुरुजी का कहना है कि हमेशा इस दैवीय जो गद्दी है उस पर वही विराजमान रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं था, मैं हूँ और हमेशा मैं ही रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं होगा, मतलब मेरी आगे गद्दी का कोई भी वारिस नहीं होगा। और गुरुजी का स्वरूप को अब हम गुरुजी के बिल्कुल साक्षात मानते हैं कि गुरुजी हमारे घर में विराजमान है, जहाँ उनका स्वरूप होता है वहाँ गुरुजी विराजमान होते हैं, यह हम सबको मालूम है। दूसरा उनका वचन, जब जुत्ती बाहर लांदे हो तो अपनी इंटैलीजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरुजी, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। अब हमें पता चलता है कि गुरुजी ने जो आम बातें लोगों के साथ की, वो वचन क्यों बने। वो वचन इसलिए बने कि साक्षात शिव के रूप जो हमें चमत्कार दिखाते हैं, वहाँ पर हमारी इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धि का कोई काम नहीं है। अगर हम उसमें तर्क वितर्क या कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और हमारा काम भी नहीं बनेगा। भगवान की जो नियति होती है, भगवान जो करता है, शिव जो करते हैं, हमारे गुरुजी जो करते हैं, वो कोई साइंस भी नहीं कर पाती। तो अपनी बुद्धि लगाना बंद करें, इंटेलिजेंस को जुत्ती के साथ ही बाहर छोड़ के आएँ, बिल्कुल भी अपना दिमाग ना लगाएं अगर हमें गुरुजी की पूरी कृपा प्राप्त करनी है। तो जे मंदिर विच या मेरे नाल सैल फोन यूज़ किया तो तेरी सारी ब्लैसिंग उन्होंने ट्रांसफ़र हो जाएगी जिहदे नाल तू गल कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे कि उनकी उपस्थिति में, जहाँ पर वो बैठे हैं, अगर उनके सामने हम बैठे हुए हैं तो फ़ोन, सेल फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, वरना जो गुरुजी
तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं वो उसको चला जाएगा जिससे आप बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और उसी डेकोरम को हम मेंटेन करते हैं जब हम सत्संग करते हैं, चाहे हम सत्संग 2 जनों का करें, चाहे हम 1000 लोगों का सत्संग करें, हम उसको बहुत ही फॉलो करते हैं और सारी संगत फॉलो करती है संगत जी, कि उसको बिल्कुल भी फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे, बिल्कुल भी नहीं, और सिर्फ शब्द चलें, और शब्दों में जो शब्द चलते हैं उसमें गुरु जी की सारी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो संगत जी, आज हमने 2-3 वचन आपको सुनाए, आप इसको रोज़ सुनिए, रोज़ पढ़िए। और आगे हम सुनते हैं जी आंटी जी का सत्संग, आइए उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर एक अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने कल भी अपना छोटा सा सत्संग शेयर किया था कि आजकल तितलियाँ मुझे बहुत बहुत दिखने लगी हैं, और सच बताऊँ तो मेरे सिर के ऊपर से जाती हैं। तो मैं उसको ये मानती हूँ कि गुरु जी का ही आशीर्वाद है जो मुझे सारा दिन रात मुझे गुरु जी बख्शते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि संगत जी, जब से मैं गुरु जी की शरण में आई हूँ, टेंशन तो मुझसे कोसों दूर चली गई है और मैं बहुत खुश रहने लग गई हूँ। अब मैं दूसरों के बारे में जो सोचती थी ना, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी हूँ। सारा काम जो भी है उसी काम में मन लगाती हूँ, जो भी काम मुझे करना होता है। पहले मेरा दिमाग जो है ना, कहते हैं ना, मन का घोड़ा तो बहुत तेज भागता है, इसकी तो वायु से भी तेज गति होती है। लेकिन अब मैंने अपने मन को अपने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में कर लिया गुरु जी की ही कृपा से, और मैं आगे और बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लूँगी मेडिटेशन से। कल रात को संगत जी मुझे पैर में सूनापन सा आ गया था, पता नहीं किस वजह से। गुरु जी कह रहे तेरी एक एक बीमारी को मैं काट दूंगा। अब मुझे नहीं पता, थोड़ी सी मुझे डायबिटीज़ भी है, पीछे थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं केयरलेस हो गई थी। लेकिन अब मैंने, क्योंकि गुरु जी की का ये कहना है कि दवाई अपना काम करेगी और मैं अपना काम करूँगा, इसलिए मैंने थोड़ी सी दिन दवाई ली। अब मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ और वो दवाइयाँ भी बहुत 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 ही अच्छी लगी हैं मुझे। अब 1 महीने के बाद मैं अपना चेकअप कराऊंगी और फिर मुझे पूरा 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 विश्वास है कि मेरी डायबिटीज़ नाम की चीज़ मेरे नहीं रहेगी, अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और मैं यही अरदास लगाती हूँ गुरु जी से आज रक्षाबंधन के दिन, कि गुरुजी किसी को भी ये बीमारी ना लगे लगे ये घुन की तरह हमारे अंदर शरीर के सारे अंगों को खा जाती है। और मैं इसलिए भी डरती हूँ क्योंकि मैंने अपने पापा को अपने सामने तड़पते देखा है। डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, जब उन्होंने मना भी किया तो भी उनका डायलिसिस कर दिया था। तो वो चीज़ें याद करके मैं सिहर जाती हूँ। ये 2007 की बात है। तो उसके बाद बाबूजी बहुत दुखी हुए, हमें पता ही नहीं चला, उस टाइम में ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं था, या बाबूजी बहुत ज़िद्दी हो गए थे, जो जैसे बता देता है वैसे ही दवाई ले लेते थे। और फिर हम बहुत रोकते थे तो उनका मतलब ये लगने लग गया था उनको कि जैसे ये लोग मेरा इलाज ही नहीं कराना चाहते हैं। अपने आप ही चल पड़ते थे, आज मैं वहाँ दिखा के आऊँ, आज मैं वहाँ दिखा के आऊँ। मैं उनके साथ जाते थे, मैं गुरुजी उनके साथ जाती थी, और उनको मैंने बहुत बहुत करीब से देखा है कि वो कितने दुखी थे। वो जो नर्स आती थी, हमने डॉक्टर बत्रा, बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पे किसी ने हमें सजेस्ट किया और मेरे बाद में पता चला कि उनका वहाँ पे कमीशन होता था। तो उन्होंने हमें वहाँ सजेस्ट किया, हम वहाँ चले गए। वहाँ पे वहीं की वहीं सारी मशीनें आ जाती थी रूम में ही। और पेमेंट पेमेंट के नाम पे तो बहुत ठगा-बग्गी चलती है। जो प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर्स, पहले पैसे जमा कराते हैं और ट्रीटमेंट बाद में कराते हैं। दवाइयाँ भी वो ये कहते हैं कि यहाँ से लो, जबकि वही दवाइयाँ रोड क्रॉस करके बाहर जो है वो बहुत सस्ती मिल रही थी। तो हम बहुत ठगे हैं। उस टाइम में इतना पैसा भी नहीं था, अकाउंट से निकलवा के एटीएम वगैरह भी नहीं था। तो मुझे पता है कि मैं बार बार अपने शहर आती थी, फिर दिल्ली जाती थी, और बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने सहन करा। जब नर्सेज आती थी, उनके ब्लड निकालती थी मिनट मिनट में, तो वो कहते थे ये चुहिया की तरह मुझे सारा दिन कुतरती रहती हैं। फिर हमने बिल्कुल ट्रांसप्लांट का भी मन बना लिया था। ट्रांसप्लांट का मन बना लिया था तो हमारे सामने ही एक मोहन लड़का था और उसके पापा थे, और उनकी मम्मी को भी उन्होंने वहीं पे खोया था। उन्होंने देखा ये लोग बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतज़ाम कर रहे हैं और
इनके पापा की हालत बहुत ख़राब है और ये ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो गए हैं। मेरी दादी ने मना कर दिया था और ये किडनी देने के लिए, जबकि एक कश्मीर से लड़का आया हुआ था गुरुजी। तो उन्होंने हमें संगत जी ऑफर कर दिया कि मैं दूंगा पापा के लिए। मैं भी तैयार हो गई थी, हम घर में सारे तैयार हो गए थे देने के लिए, लेकिन मेरी दादी थोड़ी बुजुर्ग थी या क्या थी, आई डोंट नो। लेकिन वो लड़का कहने लगा दीदी नहीं, आप नहीं दोगे, और वो छोटा ही लड़का था। तो चलो ये नौबत नहीं आई किडनी ट्रांसप्लांट की। जो मोहन के पापा थे, उनका लड़का भी बीमार था और उनकी वाइफ उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, और मोहन के पापा ने अपनी वाइफ को भी खोया था वहीं पे ही हॉस्पिटल में। वो हमारी सारी बातें सुन रहे थे कि ये बहुत मुश्किल से इंतज़ाम कर रहे हैं और ये सारे ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं और डॉक्टर ने बॉन्ड वगैरह सब भरवा लिया है। तो वो चुपके से मेरे और मेरे मम्मी और भैया जो हम खड़े थे तो हमारे पास आए, बोले आप इनके चक्करों में मत पड़ो, आप पैसे भी गंवा दोगे और इंसान तो जाएगा ही जाएगा। मैंने अपनी पत्नी को यहाँ पर खोया, और ऐसे कह के वो रो पड़े थे। तो किसी न किसी तरह से हम पैसों से बच गए थे, लेकिन पापा तो हमें छोड़कर चले ही गए। उसके बाद हम हिसार हॉस्पिटल में ले आए। एक बनिया है डॉक्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसे किसी की बेइज्जती होती है या जैसे भी उनको हॉस्पिटल में दिक्कत आती है। तो हम वहाँ लेकर गए, वहाँ हमने एडमिट कराया, उन्होंने एडमिट कर लिया जाते ही। और फिर उसके बाद पापा थोड़े थोड़े ठीक थे, बल्कि बत्रा हॉस्पिटल में। तो अब यहाँ आके उनकी कंडीशन ज़्यादा, वो डायलिसिस पे डायलिसिस, डायलिसिस पे डायलिसिस करते रहते थे। फिर बाबूजी की इच्छा भी नहीं होती थी तब भी वो डायलिसिस कर देते थे। फिर मुंह से बोलना भी उनका बंद हो गया था बिल्कुल। मैंने उनको हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम किया और मैंने उनको बोला बाबूजी आप मुझे आशीर्वाद दो। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और मुझ पर बहुत बहुत कृपा उनकी रहती है हमेशा। मैं ये भी कहूँगी वो पापा मेरे नहीं हैं, अब गुरुपा मेरे पापा हैं। अब जब डायलिसिस भी हो रहा था तब भी मैं रिक्वेस्ट पे डॉक्टर के पास ही बैठ जाती थी अंदर। उनकी हार्ट बीट और सारा सिस्टम जो लगा हुआ था वो सब मैं देखती रहती थी। ऐसे ही डॉक्टर राम एक हॉस्पिटल है ऋषिकेश में, वहाँ पे भी जब उनके हार्ट का चेकअप हो रहा था, क्योंकि एक से दो तीन चार बीमारियां हो जाती हैं जब हमें शुगर होता है। तो वहाँ पर भी डॉक्टर ने मुझे सिर्फ मुझे परमिशन दी थी कि हमारा दिल ऐसे लगता है जैसे एक तालाब होता है ना, तालाब में धड़कन सी होती है, ऐसे धड़कता है हमारा दिल। मैंने अपने पापा के दिल को देखा था धड़कते हुए। मैंने कहा मैं साइलेंटली बैठी रहूंगी पर मुझे सारी एक्टिविटीज़ देखने दो। ऐसे ही हिसार के हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर दिया था और मैं वहाँ पर बैठी उनके पास अपने मंत्र जाप करती रहती थी। बस ये तो मेरी आदत है कि गुरु जी की कृपा है, मैं शुरू से बहुत धार्मिक रही हूँ। जब उन्होंने ऐसे किया, ज़बरदस्ती उन्होंने डायलिसिस किया और लास्ट में कह दिया कि आप इसे इनको घर ले जाओ, अब इनमें कुछ नहीं है। तो जबकि उससे पहले बाबूजी जब थोड़े से ठीक थे तो क्या पता हमसे बातें करते। है ना संगत जी, ये इन चीज़ों का हमें अफसोस रहता है और सारे उन सबको रहता है जिनके अपने ऐसे डॉक्टर्स के हवाले हत्थे चढ़ जाते हैं और उनको अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है, पैसा भी और इंसान भी। घर आकर हमने उनको गंगा जल दिया, तुलसी दल दिया, फिर हम अपने ही वहाँ पे एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने एक छाती पे मुक्का मारा और कहते हैं डेड बॉडी ले आते हो। तो क्या करें गुरुजी, डायबिटीज से इतनी ज़्यादा बीमारी हमने झेली है, अपने पापा के साथ साथ सारा दुख हमने झेला है। हम पैसों से भी ख़त्म हुए हैं और उसके बाद हमारे पास पैसा भगवान की दया से अच्छा हो गया है, सब ठीक हो गया है। तो अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो वो बहुत 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 खुश होते हम सब बच्चों को तरक्की करते हुए देखकर। तो मैं यही कह रही थी कि डायबिटीज़ के नाम पे मेरा बहुत बहुत मन छोटा हो जाता है, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तभी मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी किसी को भी डायबिटीज़ मत लगाना, हाथ काट दे, पैर काट दे, लंगड़ा रह ले, कुछ भी रह ले। मैं इतना सब बोल जाती हूँ कि कुछ भी हो जाए। हालांकि मैं ये कह देती हूँ गुरुजी कुछ भी हो जाए लेकिन डायबिटीज़ ना हो। लेकिन दूसरी बीमारियां भी जिसको होती है वो बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो मैं यही कहूँगी संगत जी को कि गुरु जी पर अपना पूर्ण विश्वास रखो, अंधा
विश्वास रखो, ब्लाइंड फेथ रखो, तो सारी बाधाएं आपकी पल में छू मंतर हो जाएंगी और गुरु जी का मैजिक मंत्र सारा दिन जपते रहो। आज मैंने सोचा है कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर आऊँगी, अभी बस मैं निकलने ही वाली हूँ। उससे पहले मैंने एक सत्संग किया और हाँ, आज आज मुझे सारा दिन तितलियाँ ही तितलियाँ। मैं अपने दूसरे वाले घर पे आई हुई हूँ। एक संगत सत्संग में मैंने ये भी बताया था कि मैंने अपने स्कूल के पास ही घर रेंट पे लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत दूर पड़ता था। अब मैं यहाँ फैमिली के पास आई हुई हूँ और ये तो छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, है ना, वो कुछ नहीं है। पर मैं बहुत 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 खुश हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेरा पूरा परिवार बहुत बहुत खुश है और हम एक बहुत ही अच्छा जो है जीवन बिता रहे हैं। खुशियाँ हमारे घर में हैं, ऐसे ही सबके घर में खुशियाँ आए। तितली के मुझे कल भी बहुत दर्शन हुए थे और आज भी जब मैं पौधों को पानी डाल रही थी, मेरा बहुत सुंदर एक गार्डन, मैंने टेरेस गार्डन बनाया हुआ है, उस गार्डन को मैं अपने एक एक पौधे को निहारती हूँ। तो मैं जब वहाँ पे पौधों को पानी दे रही थी, उनको निहार रही थी, तो तितलियाँ जो थी वो बार बार मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। और मैं संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पहले कोई तितली मुझे दिखी नहीं थी। एक तितली का सत्संग मैंने आपको शेयर किया था, बस वही तितली दिखती थी जो मैं बाहर से एक प्लेट पे गुरु जी के स्वरूप के पास लाई थी और वो गुरु जी के स्वरूप से ही दुपट्टे पर एक ही जगह पर दिन रात बैठी रही थी। बल्कि रात को मैंने संभाला भी था तो तितली मुझे दिखी नहीं थी। अगले दिन फिर मुझे टेंशन सी हुई कि तितली मर तो नहीं गई, पूरा घर हमने छाना, लेकिन वो कुछ दिन बाद वो तितली मुझे दोबारा से दिख गई और मुझे बहुत 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 खुशी हुई। उसके बाद यहाँ गार्डन में बस सिर्फ वही तितली दिखती थी और आज तो बहुत सारी तितलियाँ दिखी हैं। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा हम पर बहुत बहुत है। सारी संगत जी का भी ऐसे ही गुरु जी भला करें। यू आर गुड गुरु जी, यू आर गुड। मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरी मम्मी मुझसे थोड़े थोड़े नाराज हैं किसी बात को लेकर। आज गुरु जी मेरे बेटा और पुत्र वधू, है ना, पुत्र और पुत्र वधू दोनों गए हैं, आज मैं नहीं गई हूँ और मैं आपके दर पे आ रही हूँ शीश झुकाने के लिए, आपका आशीर्वाद देने लेने के लिए और गुरु जी से अरदास कि मेरे मम्मी बिल्कुल 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 ठीक हो जाएं, उनको भी कोई बीमारी भी ना हो और वो मुझसे खुश हो जाएं। किसी भी बात को लेकर थोड़े से नाराज हैं, वो नाराज़गी उनकी दूर हो जाए, भैया भी ठीक हो जाएं, है ना, कुछ सब ठीक हो जाएं। सबके ऊपर अपनी दया बरसाओ गुरुजी, दया बरसाओ, सबको समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं उनको कभी गलत नहीं मानती। वो बड़े हैं, वो कुछ भी बोल दें, मुझे उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। बस गुरुजी तो सब, क्या कहते हैं, सब समझते हैं, वो हमारे अंतर की बातें समझते हैं। गुरु जी से मांगो नहीं मानो, गुरु जी को मैंने माना है और जब से माना है तब से मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये मेरा शुक्राना आपको अर्पण है गुरु जी। जय है, जय हो गुरु जी।